स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। इस क्लास में हम इस स्टोरी की एक एक लाइन को रीड करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग को भी लिखते हुए ट्रांसलेट करेंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से भी जुड़ी छोटी छोटी बातें बताएंगे, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इस वीडियो में हम ढेर सारी वर्ड मीनिंग्स को और सेंटेंसेज को देखेंगे, जिसको हम सीखेंगे, जिसको हम डेली बोलने में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए लाइक और मैं करता हूँ शुरू। नए चैनल में जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। द फोर सन्स। द फोर सन्स, चार बेटे। कहानी का नाम क्या है? चार बेटे, है ना? चार बेटे, ठीक है। कहानी का नाम है चार बेटे। इसको ठीक से समझिएगा। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अ विलेज। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अ विलेज। आप कहें तो मैं सबका उच्चारण और मीनिंग लिख दूंगा, उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं इसकी हिंदी आपको बता रहा हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा कि एक एक वर्ड का मैं हिंदी लिख दूं या इस तरह से ठीक है। देखिए, लिव्ड, लिव्ड का क्या मतलब होता है? रहता था, रहता था। ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा, और मैन का मतलब हो जाएगा आदमी। विलेज का मतलब हो जाएगा गांव। चार बेटे कहानी का नाम है। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अ विलेज। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, ठीक है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। ही हैड फोर सन्स। उसके चार बेटे थे, उसके चार बेटे थे। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स द ओल्ड मैन कुड नॉट मेक हिज सन्स अर्न फॉर देयर लिविंग। फिर से देखिए, इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, है ना। इन स्पाइट, इन स्पाइट का ऑफ का क्या मतलब होता है? के बावजूद, के बावजूद। ऑल हिज एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयासों, और हिज का मतलब हो जाएगा अपने, और ऑल का मतलब हो जाएगा सभी, ठीक है। द ओल्ड मैन कुड नॉट मेक हिज सन्स अर्न फॉर देयर लिविंग। लिविंग मतलब क्या होता है? जीवन यापन, जीवन यापन, ठीक है। अच्छे से समझिए इसको, बहुत अच्छा लगेगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, अपने सभी प्रयासों के बावजूद, अपने सभी प्रयासों के बावजूद। द ओल्ड मैन कुड नॉट मेक हिज सन्स, बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटों को नहीं बना सका अर्न फॉर देयर लिविंग, अपने जीवन यापन के लिए कमाने लायक अपने बेटों को नहीं बना सका अपने सभी प्रयासों के बावजूद। अर्न मतलब कमाना। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स द ओल्ड मैन कुड नॉट मेक हिज सन्स अर्न फॉर देयर लिविंग। इन एडिशन, इन एडिशन, इसके अलावा। इन एडिशन का क्या हो जाएगा? इसके अलावा। दे वेयर ऑलवेज फाइटिंग एमॉन्ग देम सेल्फ। वे आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। दे वेयर, इसको वर पढ़ेंगे, है ना। दे वर ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हो जाता है हमेशा। फाइटिंग यानी लड़ते रहते, फाइटिंग का मतलब लड़ते रहते। एमॉन्ग देम सेल्फ, एमॉन्ग का मतलब के बीच, ठीक है। और देम सेल्फ का मतलब क्या हो जाएगा? आपस में, आपस में। इन एडिशन, इसके अलावा। दे वेयर, दे वर, इसको वेयर या वर भी बोल सकते हैं। ऑलवेज फाइटिंग एमॉन्ग देम सेल्फ, वे आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। द ओल्ड मैन थॉट ऑफ अ प्लान।
बूढ़े व्यक्ति ने एक योजना सोची। प्लान का क्या मतलब होता है? योजना। थॉट का मतलब सोची, है ना। यहाँ पे थिंक का पास्ट है, ध्यान दीजिएगा। थिंक का पास्ट क्या है? थॉट। द ओल्ड मैन थॉट ऑफ अ प्लान। बूढ़े व्यक्ति ने एक योजना सोची। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया। कॉल्ड का क्या मतलब हो जाएगा? बुलाया। हिज सन्स अपने बेटों को, एंड सेड और कहा। मैं चाहूँ तो एक एक वर्ड का हिंदी लिख सकता हूँ, लेकिन समय को भी ध्यान में रखना है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को इस टाइप का वीडियो चाहिए या हर वर्ड का हिंदी अलग अलग चाहिए। लुक माई डियर सन्स। देखो मेरे प्यारे बेटों। डियर मतलब क्या हो जाता है? प्यारे। और सन्स का मतलब बेटों। लुक मतलब देखो। देखो मेरे प्यारे बेटों। इन द barren land we have at the farmyard there is a hidden treasure. In the barren land. In the barren land. barren का मतलब होता है बंजर, और लैंड का मतलब भूमि। We have at the farm yard. फार्म यार्ड का क्या मतलब हो जाएगा? खेत। हमारे खेत की बंजर भूमि में। इन द बैरन लैंड, बंजर भूमि में। वी हैव एट द फार्म यार्ड, यानी हमारे खेत की बंजर भूमि में। देयर इज अ हिडन ट्रीजर। एक छिपा हुआ खजाना है। हिडन मतलब छिपा हुआ, और ट्रीजर का मतलब होगा खजाना। इन द बैरन लैंड we have at the farmyard there is a hidden treasure. हमारे खेत की बंजर भूमि में एक खजाना छिपा है। If you should work together. यदि, if का मतलब यदि या तो अगर। You should work together, यदि या तो अगर तुम्हें मिलकर काम करना चाहिए। तुम्हें मिलकर काम करना चाहिए। यू मे फाइंड इट, तो तुम्हें वह मिल सकता है। टुगेदर मतलब साथ। यदि साथ काम किया जाए, साथ काम किया जाए, तो यू मे फाइंड इट, तुम्हें यह मिल सकता है। फाइंड का मतलब क्या होता है? मिलना। तुम्हें यह मिल सकता है। इन अ विश टू फाइंड द ट्रीजर। खजाना मिलने की इच्छा में, खजाना मिलने की चाहत में, खजाना पाने की चाहत में। विश का मतलब चाहत, खजाना पाने की चाहत में। द 4 sons वर्क हार्ड बाय डिगिंग एंड डिगिंग ऑल थ्रू द लैंड। खजाना पाने की चाहत में चारों बेटों ने पूरी जमीन खोदकर कड़ी मेहनत की। द 4 sons वर्कड हार्ड, चारों बेटों ने कड़ी मेहनत की। बाय डिगिंग एंड डिगिंग, खोद खोद कर। ऑल थ्रू द लैंड, पूरी जमीन को खोद कर बहुत मेहनत की। डिगिंग का मतलब क्या होता है? खोद कर। ऑल थ्रू द लैंड, लैंड का मतलब हो जाएगा जमीन। देयर इज नो ट्रीजर इन द लैंड। जमीन में खजाना नहीं है। जमीन में कोई खजाना नहीं है। दे कंप्लेन्ड टू दियर फादर। उन्होंने अपने पिता से शिकायत की। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? शिकायत की। टू देयर फादर, अपने पिता से। देयर मतलब अपने। नाउ दैट यू हैव सॉफ्टेंड द लैंड।
नाव, नाव का मतलब अब, दैट माने जब, अब जब, है ना। नाउ दैट का मतलब अब जब, यू हैव सॉफ्टेंड द लैंड, तुमने जमीन को नरम कर दिया है। सॉफ्टेंड का क्या मतलब होता है? नरम, नरम कर दिया, तुमने जमीन को नरम कर दिया है। वाई शुड, वाई शुड, वाई शुड नॉट यू कल्टिवेट इट, क्यों नहीं तुम्हें इसमें खेती करनी चाहिए, क्यों नहीं तुम्हें इसमें खेती करनी चाहिए। कल्टीवेट का मतलब क्या होता है? खेती। Was the reply of their father to their query, उनके प्रश्न पर पिता का उत्तर था। रिप्लाई का मतलब उत्तर, क्वेरी मतलब प्रश्न। ऑफ वेंट द सन्स, बेटे चले गए। ऑफ वेंट द सन्स, बेटे चले गए। सून, सून मतलब जल्द ही, शीघ्र ही। द होल बैरन लैंड वॉज रिच क्रॉप्स, होल बैरन लैंड का मतलब पूरी बंजर जमीन, पूरी बंजर जमीन। होल का मतलब पूरी, बैरन मतलब बंजर, और लैंड का मतलब जमीन। सून मतलब जल्द ही, द होल बैरन लैंड वॉज रिच क्रॉप्स, जल्द ही पूरी बंजर जमीन समृद्ध फलों से लहलहा उठी। दिस इज द रियल ट्रेजर माई सन्स, यही असली खजाना है मेरे बेटों। दिस इज द रियल ट्रेजर माई सन्स, यही असली खजाना है मेरे बेटों। रियल मतलब क्या होता है? असली। सेड द नाउ प्राउड फादर, अब गौरवान्वित पिता ने कहा। प्राउड मतलब गौरवान्वित। अब गौरवान्वित पिता ने कहा कि दिस इज द रियल ट्रेजर माई सन्स, यही सचमुच में यही असली खजाना है मेरे बेटों। हार्ड वर्क ऑलवेज इज फ्रूटफुल, कड़ी मेहनत हमेशा फलदायी होती है। हार्ड वर्क का मतलब कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत। ऑलवेज का मतलब होगा हमेशा। फ्रूटफुल यानी फलदायक। द क्वेरलिंग सन्स देन ऑन लिव्ड इन हार्मनी एंड बिकेम रिच सून, इसके बाद झगड़ालू बेटे आपस में मिलजुल कर रहने लगे। क्वेरलिंग मतलब झगड़ालू, लिव रहने लगे इन हार्मनी, हार्मनी मतलब मिलजुल कर, मेलजोल से, मेलजोल से रहने लगे। एंड बिकेम रिच सून, और जल्द ही अमीर बन गए। तो आशा करेंगे कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको एक एक वर्ड समझ में आया होगा। अगर आप कहें तो मैं सभी वर्ड का अलग अलग मीनिंग लिख दूँ, ऐसे में थोड़ा वीडियो लंबा होगा, समय ज़्यादा लगेगा। ऐसे में पढ़ देता हूँ, जो कठिन वर्ड होता है उसकी मैं हिंदी लिख देता हूँ। जैसा आप कहें कमेंट जरूर करिएगा। पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।